जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आज आप लोगों के 20 मई है, सो इस पावन शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। हम सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज सारा सत्संग आरंभ करने से पहले मैं बता दूंगी क्यों मेरे गुरुदेव कुछ दिनों से बहुत बहुत एक्सप्रेसिवली खुश थे। और आज तो उन्होंने मेरे एक परिवारजन में जो रहते हैं उनको आके प्रसाद भी दिया। कहते कहाँ जा रहे हैं, और फिर हाथ में प्रसाद भी दिया। सो बहुत 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 अलग अलग तरह से वे अपना अपना स्पर्श महसूस करवा रहे। और सो आज के पावन दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई। विशेषकर जो लोग विदेश में रहते हैं और विदेश में उन्होंने श्री अपने चरण कमल लेके गए और ना जाने कितने बाहर विदेश में रहने वालों को अपना स्पर्श दिया। और देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि विदेश में वे लेके आते हैं साधुकों को और गुरुजन अपने कार्य करवाते हैं। और बहुत डिफरेंट तरह से, बहुत डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह के उनके अनुसार कार्य करवाते हैं। राइट, उनके अनुसार कार्य करवाते हैं। हर का कार्य क्षेत्र अपना होता है, हर का उसमें कोई क्लैश नहीं होता। हर से अपने उन्होंने अपना कार्य लेना होता है और वो लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को फर्स्ट रखते हैं और गुरुजनों को सेकंड रखते हैं या अन्य चीज़ों को, वो फिर वहाँ पे फिर हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। राइट, सो बट महाराज की इतनी बहुत भारी कृपा है कि विदेश में वे आए, विदेश में सत्संग लगाए, विदेश में श्री राम शरणम का सत्संग हॉल बना। विदेश में डिफरेंट अमेरिका की बात हो रही है, कितनी जगहों पे उन्होंने सत्संग आरंभ भी करवाए। कितनी जगहों पे पूछा भी श्री राम शरणम जैसे कार्य वैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखने के लिए कि कौन साधक लोग रेडी हैं कि कौन नहीं है कमिटमेंट के लिए। और फिर उसके बाद अगर मैं अपना पर्सनली करूं, बहुतों को बहुत कुछ दिया है महाराज ने। बहुतों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरी जैसी को जो सबसे साधारण को अद्भुत लीला रचाई विदेश में रहकर, और अपना अद्भुत, बाप रे कह ही नहीं सकते, जीवन ही कैसे बदल दिया। और आज के पावन दिवस पर वो जिसलिए इतने खुश हैं। आप देखिए, मुझे भी हर चीज़ मेरी बहुत बहुत ज़बरदस्त वे करवा रहे, चाहे पहना है, चाहे गहना है, चाहे कुछ भी, बहुत इत्मीनान से और गुरुजनों की इतनी सुंदर बात है कि हमारे प्रारब्ध जैसे मर्जी हो, और उन प्रारब्धों के कारण हमें संसार से जैसे जो मर्जी मिलता रहे, लेकिन उन्होंने जो करवाना है करवाना ही है। ये सबको समझ नहीं आती बात, और आ भी नहीं सकती जब तक महाराज न समझाएं। लेकिन हम जिस कारण वे बहुत खुश हैं उसका वो लेते हैं। राइट आप 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं मेरी महाराज बहुत हैप्पी हैं, और आज और एक्साइटेड भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ खुश हैं, मतलब एक्साइटेड भी बहुत हैं। और आज के पावन दिवस पर
मैं अपने गुरुजनों का एक और उपहार आप सबके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। मेरे महाराज की मेहनत है और बहुत ज्यादा मेहनत है उनकी। नई पुस्तक शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण, और ये पुस्तक यकीन मानिएगा ये मंडे को पहुंचनी थी यहाँ पर, अगले मंडे, आने वाले मंडे को। आज तक कभी नहीं हुआ और पहली बार मात्र 4 दिनों में ये पुस्तक पहुंची है। मात्र 4 दिनों में पुस्तक पहुंची है। मेरे गुरुजनों के श्री चरण में बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनका है, सब उनका है। बहुत बहुत अद्भुत बुक है ये। इसमें हम देखते हैं, राइट, हम देखते हैं शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। आप देखेंगे पीछे मैं पढ़ने लगी हूँ। शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण भक्ति योग व कर्म योग के समन्वय का रसपान है। कैसे परमार्थ व व्यक्तिगत कार्य करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और कैसे गुरुजन पग पग पर सारथी, सहायक व मार्गदर्शक बनते हैं। परमेश्वर शरणागत बनाए लेकिन शरणागति के अहम से वर्जित हों। सभी पाठकों पर राम रस का रंग चढ़े कि वे कह सकें कर दिया मालूम माल राम तूने इतना दिया। राइट, सो इसमें बहुत विभिन्न तरह के डेफिनेटली ये कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय जैसे कहा है, और इसमें ये सभी के लिए और हम सभी के लिए बहुत उपयोगी फील होगी जो शरणागति समझना चाहते हैं, जो शरणागति के रास्ते पर जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो विभिन्न तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और कैसे वे अपने गुरुजन का संग पाएंगे। देखिए ये जो चीजें हैं ये बहुत साधकों के साथ होती है, राइट। पर हाँ, वे लिखवाते हैं और और बहुत खुश है मैं यही बता सकती हूँ कि वे बहुत खुश हैं कि ये पुस्तक आई है और इसके आने का और इसके यहाँ तक पहुँचने का जितने वे उत्साहित थे मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत अप्रोप्रिएट सारी प्लानिंग महाराज की, सब कुछ और मुझे जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं तो उसको बताए क्या बताऊं उसके बारे में। सो ये हम सबको बहुत बहुत बधाई। और हम इसमें थोड़ा सा आगे का पढ़ते हैं। कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। और इसमें बहुत डिफरेंट तरह की महाराज ने किस तरह मालो माल किया हम लोगों को। और विशेषकर इसमें जो पात्र हैं उनको लीजिएगा। आज के दिन एक साधिका जी ने पहले ही बोल रखा है कि कृपया कोरियर और पुस्तक फ्री दीजिएगा और हम करेंगे। ये फ्री है आज के दिन, सो जरूर लीजिएगा। और हाँ, तो हम पहला पृष्ठ पढ़ लेते हैं, राइट। पहला पृष्ठ पढ़ लेते हैं। अवतरणिका कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया। परमेश्वर व गुरुजनों की अहेतुकी कृपा से ही जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सकारात्मक रूप से सामना करके आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। वो जीवन को मालोमाल व आनंदमय जी सकते हैं। गुरुजनों का स्पर्श व उनका हमें अपनाना हमें अपने प्रारब्धों, हमारी विघ्न बाधाओं से चीरता हुआ ले जाता है। जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होता, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती, वे जब होता है तो एक अलग ही
अदृश्य सृष्टि की संभावना का यकीन हो जाता है। पुस्तक के लगभग अंतिम दिन थे और एक साधिका जी ने आकर पूछती हैं कि पुस्तक आ रही है क्या? मैंने पूछा किस विषय पर पुस्तक आनी चाहिए? वे बोली वे ही बताएंगे जिन्होंने बताया है। उन्होंने कहा पूछ कर बताती हूँ। वे कुछ घंटे बाद आई और बोलती हैं कर्म योग पर। मैंने चिंतन किया जो भी गुरुजन लिखवा रहे थे और मुस्कुराई। भक्ति योग और कर्म योग, कर्म करते जाना और अर्पण करते जाना। लेकिन जब ये एहसास हो कि कुछ भी तुमने नहीं किया, सब अपने आप होता चला गया, तुम्हें केवल बिठाया गया, तो वह भक्ति योग के अंतर्गत आ जाता है। महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु ने अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन इसलिए करवाए ताकि उसमें कर्तापन का अभिमान हट जाए। आप इस पुस्तक में बहुत जगह पर देखेंगे कि कैसे गुरुजन अद्भुत कार्य करवाते हैं, किंतु वे कार्य इतने अद्वितीय होते हैं कि कोई उन पर आधिपत्य ही नहीं जमा सकता। सो कर्म योग व भक्ति योग का समन्वय शरणागति। शरणागत वह जिसे झुकना आ गया। माँ सीता ने कहा शरणागत बनी रहूं मैं, मुझे तेरा ही सहारा है। वे रावण के समक्ष निराहार निर्जल बनी खड़ी हो जाती, वे झुकी नहीं। क्या वे शरणागत नहीं थी? शरणागत मतलब झुकना। जब परमेश्वर के समक्ष शरणागत होते हैं तो केवल उन्हें सहारा मानते हैं। झुकना मतलब परिस्थितियों को स्वीकार करना और फिर चयन करना। रावण के चंगुल में फंसी, लेकिन चयन ये किया कि मैं इसके अधीन कभी नहीं बनूंगी। अध्यात्म की दृष्टि से भक्ति कह रही है कि मैं प्रभु अहंकार के अधीन कभी नहीं होने वाली। चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मुझे सहारा है तो आपका बस। मैं किसी और को ना जानूं ना पुकारूं। शरणागत के लिए तो परमेश्वर स्वयं चलकर आते हैं, ऐसा पूज्य महर्षि ने कहा है। और राघव शरणागत मां सीता को स्वयं चलकर छुड़ाने आए। शरणागत फिर क्यों ना होगा मालो माल। इस पुस्तक में जो घटनाएं वर्णित है वे प्रारब्ध हैं, वे बीत चुकी हैं। जब हम इन प्रारब्धों तथा बुराइयों से गुजर रहे होते हैं तो जो मानस दशा होती है वे पीड़ा वेदना लेकर आती है। लेकिन कैसे गुरुजन इन वेदनाओं को कृपाओं में रूपांतरित कर देते हैं। जब वे शरणागत होना सिखाते हैं, वे स्वयं ही स्वीकारते हैं। संसार बेशक आजीवन नहीं स्वीकारता, किंतु जब गुरुजन अपनाते हैं तो वे कर देते हैं लालो लाल, वे कर देते हैं निहाल। मैं विशेष रूप से अपने जीवन के इन पात्रों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। यदि परमेश्वर इनसे ऐसे चयन ना करवाते तो आज शायद ये पुस्तक भी मेरे गुरुजन लिपिबद्ध ना करवा रहे होते। आज पुस्तक पूर्ण हुई तो पूज्य महर्षि का प्रवचन आया, करूं कर्म हितकार, और उनका बहुत स्पष्ट आदेश था। यदि बुराइयों का कूड़ा करकट अपने सिर पर लद गया है तो एक साधक को ये ध्यान होना चाहिए कि दूसरे इस कूड़े से कैसे बचे। और मुझे यकीन है कि पूज्य गुरुदेव का 3 बार इस तरह आना, मानो ये पुस्तक यही कार्य करेगी। पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक की एडिटिंग स्वयं की। गुरुजनों से प्रार्थना है कि वे ही सदा इन उंगलियों व मन के सारथी रहे हैं। सो ये पुस्तक प्रभु प्रेम के संग संग सभी को परिस्थितियां जैसी भी हों कर्म बिना फल की चाह के करने की प्रेरणा दे। वो प्रभु व गुरुजनों के रंग का भरपूर स्पर्श करवाए। परमेश्वर कृपा करें कि शरणागति संपूर्ण रूप से जीवन में आए, लेकिन कभी भी शरणागति के अहम से ग्रसित ना हो। सर्व अर्पण अनुपमा। सो लीजिएगा, पुस्तक ऑर्डर कीजिएगा और निहाल होइएगा। कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, बहुत दिया। और यकीन मानिए प्रभु ने इतना दिया है कि संसार जितनी भी चुभन दे प्रभु की कृपाओं को के आगे कुछ भी नहीं है। इट गोज बियॉन्ड। सो बहुत बहुत महाराज ने बहुत ज्यादा दिया है। और
और बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ही ज़्यादा, हर क्षेत्र में दिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा कि ना दिया हो, और भरपूर दिया है। परिस्थितियाँ तो फिर आती ही आती हैं और आती भी जाएंगी, राइट, आती भी जाएंगी। पर बात यह है कि हम गुरुजनों की कृपाओं को याद रखें और उनको बांटें, राइट। सो अब दृष्टि दो तरह की हो सकती है। एक, या तो हम परिस्थितियों पर फोकस होकर दृष्टि रखें, या फिर गुरुजनों की कृपाओं पर फोकस होकर दृष्टि रखें। ये चयन हमारा है, लिखा है ना, महाराज ने लिखवाया है कि चयन हमारे होते हैं कि हमने कौन सी चयन करने हैं, कैसी संगति रखनी है, किसकी संगति रखनी है। जैसे जैसे हम चयन करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी संगति रखेंगे, वैसे वैसे ही हमारा ढांचा, बोलचाल, सब कुछ वैसी बनती जाएगी, राइट। हमारा एटीट्यूड, हमारा क्लैरिटी, सब कुछ वैसी बनती जाएगी। अब इसमें भी आप देखेंगे कि दृष्टि दो तरह की हो सकती है। एक तो कृपाओं पर जा सकती है, या फिर कैसी परिस्थितियां रहीं उस पर जा सकती है। सो ये अपनी दृष्टि के हिसाब से हमें इसमें से मिलेगा राइट, कि भाई कैसी कैसी परिस्थिति आई, और लेकिन महाराज ने क्या क्या किया, बात तो इसलिए यही हो जाती है, मालो माल करते जाते हैं, राइट। सो खूब आनंदमय। आप आप सब इन चीज़ों का हिस्सा हैं जो इस पुस्तक में आएगी। आप सब इन चीज़ों से गुजरे हैं, और आप सब जब पढ़ेंगे, आप सब महसूस कर सकेंगे कि हाँ हमें पता है ये सब चीज़ें, राइट। बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं, क्योंकि हम सब ने इकट्ठे उसमें से गुजरे हैं। सो आनंद लीजिएगा और बांटिएगा। जहाँ भी आपको लगता है किसी की परिस्थिति मुश्किल है और वे जूझ नहीं पा रहे, गिफ्ट दीजिएगा। इस बार पुस्तक की कॉस्ट हमें भी बहुत पड़ी है, 200 की है, क्योंकि पेपर भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ, और हमें भी बहुत पड़ी। पर हमारा तो वैसे ही रहता है, क्या कहते हैं, राम भरोसे गुरुजनों की है, राइट, गुरुजनों की है। सो वे अपने आप रास्ते निकालेंगे, और जहाँ जिनको पहुंचानी है पहुंचाएंगे। सो ये साधारण लोगों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जो दीक्षित नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती हैं, राइट, और सब उससे जूझ रहे होते हैं। बट अगर हम नॉन साधकों को भी दे सकें, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वे कैसे संतों की शरण में जाकर कैसे अपने जीवन में रूपांतरण देख सकते हैं। ये पुस्तक लेके आएगी तो कीजिएगा प्रेम का बीजारोपण, और ऑफ कोर्स पुस्तक से अपने मन का रूपांतरण, जो कि हमारा मेन सदा रहता ही है, शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। और आप नोटिस करेंगे जो लोग सत्संग भी अटेंड करते हैं कि महाराज 2-3 दिन से शरणागत, हमने हंस रही थी, मैंने कहा महाराज ने कहा है कि वे अपने कार्यों की एडवर्टाइजमेंट खुद ही करने आते हैं खुद ही करते हैं। और देखिए टॉक में, महाराज के प्रवचनों में भी शरणागति पे ही जबरदस्त चल रहा है। सो और पुस्तक भी तभी बहुत बहुत आनंदित थे, मैं आपको बता नहीं सकती। जब से बुक्स डिस्पैच हुई हैं और अभी तक, अभी भी टॉक से पहले ही मुझे कुछ देर पता चला कि सपने में भी आए और प्रसाद भी देके गए इसलिए बहुत बहुत परिस्थितियां जैसी भी हैं, जिन जिन लोगों को जिस जिस कार्य के लिए रखे हैं महाराज ने, टेढ़े काम करने के लिए रखा है, दूसरों को नीचा करने के लिए रखा है, वो अपने काम करते हैं। तो मेरे गुरुदेव तो इररिस्पेक्टिव बहुत बहुत आनंदित हैं। सो आप भी, परमेश्वर करे आप भी उनका ये आनंद महसूस करें। और जब जब आप इस पुस्तक को पढ़ें तो आपको उनका स्पर्श बहुत
बहुत बहुत साक्षात रूप से महसूस हो कि कैसे वे अपने काम करवाते जाते हैं, राइट। सो आइए जी, सेलिब्रेशन है, मेरे गुरुदेव तो बहुत खुश है, सब कुछ नया नया मुझसे पहनाया, लेके भी दिया और पहनाया भी, बहुत बहुत अद्भुत खुश है। सच में इस तरह का वे अपनी खुशी मतलब होते हैं, लेकिन इस बार कुछ है अलग, कुछ है अलग। और बहुत, हम कल जो आएगा हमारा सैटरडे को होता है फैमिली गेट टुगेदर में, उसमें यही बुक लेंगे, राइट, यही बुक लेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें महाराज को क्या क्या ने इसमें क्या क्या करवाया है और किस तरह से, बस सब उनका है, सब उनका, या तभी इतने खुश हैं। सो आइए हम सेलिब्रेट करते हैं अपने गुरुदेव को। और कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया
से कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया। श्री रामायण सार जी। गिरी चट्टाने तोड़कर यंत्र से ही पाषाण, सागर में तेवर रहे निपुण पुरुष कर्मान, लंबे सूतों को लिए बहुत रहे थे नाप, हाथों में थे गज लिए जो करते थे माप, रात दिवस यूं काम कर हुआ से तू निर्माण, चौड़ा लंबा बहुत में शतयोजन परिमाण, बांधा बंधन से गया कला रज्जू के संग, जुड़े शिला पत्थर तथा कभी न होवे भंग, नभ में छाया पथ यथा नील सिंधु में थी, महा मनोहर शोभता लगता अति रमणीय, सच विचार को साथ ले विभीषण उसी कार, सेतु से गया पार तक पहले कर संभाल, लक्ष्मण अंगद हनुमान सहित चले रघुनाथ, वानर पति भी संग था वानर सेना सा, वानर जाते दौड़ते मेघ जुवायु संग, पूर्ण दिवस उत्तावले बढ़ते सिंधु तरंग, सेना सागर पार कर भूजल पा अनुकूल, उतारी श्री सुग्रीव ने देख अन्न फल फूल, जल सागर को लांघ कर जन सागर बलवान, शोभा ठाटे मारता करता नाद मान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मोर्चा बंदी करके भारी व्यूह रचना सुग्रीव पसारी, लक्ष्मण को बोले रघुराई, हम करें पुर पर ही चढ़ाई, मोर्चा बंदी करके भारी व्यूह रचना सुग्रीव पसारी, लक्ष्मण को बोले रघुराई, हम करें पुर पर ही चढ़ाई। कितना सुंदर है और कैसे सेतु बना। और देखिए माँ सीता शरणागत, आज भी अभी पुस्तक में भी पढ़ा कि माँ सीता का कोई सहारा नहीं और केवल प्रभु राम के सहारे। और महाराज कहते हैं कि शरणागत के लिए प्रभु स्वयं चल के आते हैं और प्रभु स्वयं चल के आते हैं शरणागत के लिए। और देखिए हमें कैसे प्रभु की ओर से कैसे वे तैयारी कर रहे हैं और वे कैसे उन्होंने सागर लांघा और कितना डिस्टेंस लांघ कर कितना स्वयं चल के आए सारा डिस्टेंस, और वे डिस्टेंस कितना थोड़ा रह गया। सो प्रभु ये देखिए, एक तरफ हम माँ सीता का
पढ़ा के कैसे वे शरणागत होकर इंतजार कर रही हैं, और दूसरी ओर हमें कैसे प्रभु ने दिखाया कि वे कैसे उतावले होके वे कैसे एक्साइटेड होके वे कैसे सारी योजनाएं बना के अपने अपने शरणागत भक्त के लिए आते हैं, कितना कुछ उसके लिए करते हैं। हम क्या करें, हम तो हमें कोई शब्द नहीं है महाराज कि आपका धन्यवाद कर सके। और सारे कार्य आप ही करते हैं, और देखिए आनंदित भी आप होते हैं। और जब आप आनंदित होते हैं तो हम तो बार बार आपके श्री चरणों में, हमें तो आपके श्री चरणों में ही रहना पसंद है महाराज, पसंद है महाराज। सबकी दृष्टि अलग है, सबको आपने डिफरेंट एनक दी हुई है देखने के लिए। और पर अगर हमें समझ आ जाए कि आपने सबको अलग एनक दी है दृष्टि देखने के लिए, तो वो वो सब आपका ही है, सब आपका ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा। आज हमने बच्चों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। दो वर्षों से लगा रहे हैं पेड़, लगभग 20 से भी अधिक पेड़, आई थिंक 30 का पेड़ लगाए होंगे। तो कोई डायरेक्टर आए थे, देख रहे थे सारा, वो उनको भी बहुत नॉलेज भी थी और आनंद भी आता था। तो वो पेड़ों को देखकर बोले, या कहीं देख के बोले, हाँ बच्चों को आप प्रूनिंग करना भी सिखाइएगा। प्रूनिंग मतलब उसकी कटाई है ना, काटना, और वो उस तरह से। तो वो बात मेरे मन में बैठ गई हुई थी, और फिर मैंने सोचा चलो करते हैं। कई बार खाली समय होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, तो या फिर बहुत भारी भी होता है, तब भी मैं गार्डन में निकल जाती हूँ कुछ ना कुछ पौधों से। या तो मुझे गार्डनिंग करना बहुत सुंदर लगता है। अगर कहीं से हैवी चीज आ रही हो तो मन अटक गया हो किसी पर, तो मुझे मिल गया, मुझे मिला। तो मैं गई। तो आज था, पहले मेरे पास थे छोटों से जितना काम बन सका बना, वो फिर काम करने बंद हो गए। तो पेड़ थे, तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो कस्टोडियन होते हैं उनके पास गई, जो मेन थे उनके पास गई। मैंने कहा आपके पास वे हैं? कहते नहीं, हमारे पास नहीं है। उनको ओके ठीक है, थैंक यू। और फिर एक और हैं जो दूसरे कस्टोडियन हैं, महाराज मुझे उनके पास ले गए। और मैंने पूछा, वही प्रश्न पूछा कि आपके पास वे हैं? वे सोचने लगे, कहते हैं हाँ आइएगा। और वे मुझे लेके गए, और उन्होंने मुझे दे दिया लंबा चौड़ा। मैं करे वाह, अरे वाह। और फिर मैंने काटना शुरू किया, क्योंकि पेड़ बेबीज थे अभी, क्योंकि उनकी जो टहनियाँ, वो जो ट्रंक है, तना जो है बेस, वो अभी पतला है। तो उन्हें मैं नीचे ही रख रही हूँ, छोटा ही रख रही हूँ, ताकि अच्छे से थिक हो जाए, फिर बड़े हो जाएं तो अच्छा है। वो किया। और 2 क्रिसमस ट्री लगाए हुए थे पिछले वर्ष, तो वो नीचे से तो सूख गए हुए थे, और तो अच्छे नहीं लगते थे, ऐसे लगता था पता नहीं क्या। तो वो नीचे से सारा साफ कर दिया। तो जब मैं नीचे से साफ कर रही थी, तो इतना सुंदर महाराज ने सिखाया कि प्रभु ने जिससे जो काम करवाना है उसको सारी चीजें प्रबंध करके देते हैं। जैसे मुझसे प्रभु ने इन पेड़ों को इस तरह से शेप करवाना थे, प्रभु के पेड़ उन्होंने दिलवाए मुझे, तो देखरेख भी वही करवाएंगे, राइट? तो उन्होंने मुझे अगर लेके गए, मुझे सुनवाया कि अरे इसकी कटिंग भी होती है, मुझे नहीं पता था, मुझे इन बातों का नहीं पता होता। तो वे
मुझे लेके गए, पहले एक के पास लेके गए जो बड़े हैं, राइट। वहां से दरवाजा बंद हुआ, पर मुझे महाराज वापस नहीं लेके गए, चलो भाई ना हो गई, नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने कार्य करवाने होते हैं, वे यंत्र या औजार दे देते हैं। तो फिर मुझे दूसरे मिल गए, मुझे मिल गया वो औजार, और और लग गए काम करवाने। मुझे इतना सुंदर लगा ये, मैंने कहा हाँ देखिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे लेके गए, मेरा कर्म करवाया उन्होंने। और क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि महाराज जी को लीला चल रही है, और फिर महाराज ने सिखाया कि जिससे प्रभु ने जो काम करवाना होता है उसको वो यंत्र वो दे देते हैं, चाहे औजार देने हैं, चाहे यंत्र देने हैं, जो जो जिससे करवाना होता है। उसी तरह मुझसे अगर प्रभु ने पुस्तकें लिखवानी, तो मुझे वैसे तैयार किया कि वे अपने थॉट्स, अपनी शिक्षाएं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो साधकों को बहुत रिलेट कर सकें, या जो साधक उसमें से गुजरे हैं वे कर सके। और ये 13वीं पुस्तक है। 13वीं पुस्तक कोई इमेजिन कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकती, पर क्योंकि मुझे आज तक लगा ही नहीं, मुझे जबरदस्ती बोलना पड़ता है 13वीं पुस्तक है, 13वीं पुस्तक पर मुझे लगता नहीं, कभी नहीं महाराज, क्योंकि महाराज का है सब, इसमें मेरा नहीं है। सो इसलिए मुझे नहीं लगता, मुझे कभी नहीं लगा कि महाराज नाम लिखवाते, सब कुछ करते, पर मुझे लगा नहीं कि मेरी है ऐसा। बट और लिखवाई, फिर वैसे लिखवाते हैं। केवल ये नहीं है, अगर उन्होंने सत्संगों के लिए, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, सत्संगों के लिए कुछ करवाना होता है, राइट। हम लोग तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लो एक्सपेक्टेशन, काम चलाओ काम हो जाए, दैट्स इट, राइट। काम चलाओ काम हो जाए, सत्संग हो रहा है, 2 भजन आए, ये हुआ ये हुआ ये हो गया। पर गुरुजन ऐसे नहीं है ना, गुरुजन और हमारे महाराज माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट एशिया नंबर 1, राइट। जो ऐसे लोग होते हैं वो हर एक काम पे बड़े टॉप क्लास होते हैं। हम लोग तो फेक होते हैं, हम लोग अपने प्रोफेशंस में तो टॉप क्लास होते हैं, या समाज के सामने तो टॉप क्लास बन जाते हैं, पर कई काम इट्स ओके, यू नो, लाइक दैट। सो पर अगर उन्होंने करवाने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अब हम तो श्री रामशरणम सत्संग हॉल का जो यहाँ पर विदेश में, आज विदेश की बात हो रही है, राइट, आज तो ओकेजन में विदेश का है, वो जो 2011 में महाराज ने आरंभ किया था, उसकी तो समाप्ति हो गई थी, है ना। 2011 में जो किया उसकी समाप्ति तो 2019 में हो गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद बंद हो गया, खुलने का नाम नहीं ले रहे थे, राइट। तो महाराज ने कार्य करवाने शुरू कर दिए, चल भाई, राइट, कार्य करवाने शुरू कर दिए, और फिर खुला 16 अक्टूबर 2022, हाँ 16 अक्टूबर 2022, वो असली में फिर से एक नया न्यू बर्थडे, जिसे कहते हैं न्यू बर्थडे हुआ, क्योंकि वो तो वीराना आपने देखा भी होगा, फोटोग्राफ्स वीरानी थी, सारी फोटोग्राफ सुनसान। आज देखिए, आज ना केवल वह ऑन है, बल्कि वहां फूल है हाँ, वहां गाड़ियां हैं, गाड़ियां आती हैं, नई गाड़ियां भी आती हैं, हाँ, नए लोग आते हैं, पुराने लोग नहीं, पुराने लोग तो कोविड के दौरान, उससे पहले जा रहे थे, सारे चले गए। 16 अक्टूबर 2022 के बाद नए लोग आए, कितनी पिटाई हुई है ना, कितना कुछ सुनने को मिला, कितना कुछ, पर कर दिया मालो माल, तूने इतना दिया, राइट। खुला, उसके बाद लेके गए, उसके बाद वहां फूल आए, वहां चहल पहल होनी आरंभ हुई, वहां लोग आने आरंभ हुए, राइट। वहां नए लोग आने आरंभ हुए, नए यूथ आना आरंभ हुआ, यूथ ने नए गायक आए,
राइट, जो पहला तो खत्म हो गया, सारा एपिसोड ही पहला का खत्म हो गया। सो 16 अक्टूबर 2022 से नए गायक आने आरंभ हुए और महाराज पधारने आरंभ हुए। हाँ, सारे कोविड जितना भी ऑनलाइन था, कोई महाराज को नहीं लाया, लेकिन 16 अक्टूबर 2022 में महाराज के प्रवचन आने शुरू हुए। राइट, और अब देखिए लेटली जॉब भी आरंभ हो गया। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स सजग हो गए, जो कि पहले नहीं होता था। पहले 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, पर अब पेरेंट्स सजग हो गए। और अब देखिए कितना सुंदर चुप करके बच्चे बैठते हैं या बाहर चले जाते हैं पेरेंट्स, या ड्यूटी देने आगे आते हैं। बिल्कुल। ये चीजें ये किन में बदली हैं? ये उनमें बदली हैं जो बदलना चाहते हैं। जो बदलना नहीं चाहते, जिनकी कोई इच्छा नहीं है बदलने की, वो वैसे के वैसे ही हैं। ये है सबसे सुंदर बात। राइट, जो बदलना चाहते हैं वो तो बहुत बदले हैं। लोगों में नए लोग आए हैं, नए 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 ढंग, नई सोच के लोग आए हैं। राइट, और अपने आप को इम्प्रूव करने वाले, इस तरह से इस तरह के साधक जो पहले भी आते थे, पर अब उन्होंने चयन किया कि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और फिर और बहुत कितना कितना तो आया। राइट, रौनक रहती है, खूब रौनक रहती है। जो कि इतनी देर बंद पड़ा रहा महाराज का सत्संग हॉल, वहां पर कितनी सुंदर अब रौनक होती है। मैं तो अपनी बात ही कर सकती हूँ, और भी बहुत जगह है जहाँ सत्संग होते हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ का तो पता है। यहाँ का तो मैं बात ही कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझ पर कृपा बरसी है। वहां पर आने पर वाले लोगों पे कृपा बरसी है कि नहीं बरसी, मुझे नहीं पता, पर मैं जो चर्चा करती हूँ वो मुझ पर जो कृपा बरसी है उसकी चर्चा करती हूँ। मुझ पर जो महाराज कृपा करते हैं, मैं इतनी साधारण सी, जिसका कोई नहीं, जिसकी कोई सपोर्ट ना सत्संग में है ना संसार में कोई नहीं, उससे महाराज ने अकेले, कोई और बोलने वाला नहीं, उससे महाराज ने अकेले बुलवाया। कितनी बड़ी बात है। इतने पैसों वालों के आगे बोलना, है ना, इतने 40-40 वर्ष से स्टिंकिंगली रिच लोगों के आगे एक साधारण सी का बोलना कोई आम बात तो नहीं है। पर बोल बोल के, चाहे सोशल मीडिया, सब जगह बोले। राइट, कितने जिद, बाप रे, जिद जिद जहां होती है, उसके बाद वहां से हमने नतमस्तक हुए। अच्छा भाई, आपको नहीं बोलते अब। फिर हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? जहां जिद वाले लोग होते हैं वहां क्या बोलना शुरू कर दिया? ये कृपाएं बरसी जी, ये कृपाएं बरसी जी, ये कृपाएं बरसी जी। तो उन्हें क्या लगता है? ओ माय गॉड। हाँ, उन्हें कुछ और लगता है। राइट, इसलिए हम अपनी दृष्टि से सब देखते हैं, तो मैं तो अपनी कृपाओं को देखती हूँ। मुझ पर कितनी कृपाएं बरसी, और मुझ पर महाराज ने मुझे कैसे तैयार किया, सो कॉल्ड समाज के बड़े बड़े लोगों के आगे बात रखने के लिए। मुझ जैसी एक साधारण साधिका जो वैसी की वैसी ही है। हाँ, पर कितना उसे बदला, कितना उसमें रूपांतरण आया, ये तो महाराज क्यों नहीं खुश होंगे आज। क्योंकि ये मेरे महाराज की मेहनत है, ये मेरे महाराज ने गढ़ा है, ये मेरे महाराज की मेहनत है। तभी तो वो इतने आनंदित हो रहे थे, कितने आनंदित हो रहे थे। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत आनंदित हो रहे थे। और इस यहाँ तक लाने के लिए सब उनका है। जहाँ जहाँ वे हैं, सब कुछ उनका है, हर चीज उनकी है, हर चीज उनसे है। राइट, तो इसलिए
इसलिए वे अगर उन्होंने बुलवाना है तो उन्होंने बुलवाना है, बस बिल्कुल बुलवाना है। राइट। सो आज हमारा अखंड श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी आरंभ होगा। उसकी भी हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और परमेश्वर कृपा करे कि निर्विघ्न चले। मेरे गुरुदेव के ऑनर में है ये कि वे यहाँ पधारे और आप सबने इतना सुंदर साथ दिया। सारा 24 घंटे का जो अमृतवाणी जी का पाठ है हारमोनियम पे होगा, साज पे होगा और खूब रौनक। हाँ खूब रौनक की महाराज की विदेश यात्रा। और हम सब होपफुली इसका खूब आनंद ले सकेंगे। और लाइव जब लाइव दिखते हैं कैसे महाराज प्रबंध करते हैं, लाइव आएंगे तो पुस्तक की चर्चा करेंगे और पुस्तक में इसके किसी एक विषय भाग को लेके उसकी चर्चा करेंगे। पर सब मेरे गुरुजन का है। वे मुझे लेके आए, वे भी मुझे लेके आए, सब उन्होंने ही सारा प्रबंध किया, सब कुछ, सब हर चीज उनकी है। सब मेरे गुरुजनों के श्री श्री चरणों में हम सबको आज बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि जैसी कृपा हम सब पर बरसी है वैसी कृपा और लोगों पे भी बरसे। जो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते वे बदल सके अपने आप को, उनमें इच्छा जागृत करें प्रभु कि वे बदल सके अपने आप को। आज के दिन सभी प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, पूर्ण रूप से फ्री है, पूर्ण रूप से और मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, बहुत आनंदित है। कृपया स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत भाव। जय जय राम, जय जय राम।